हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 6 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, मैथ का। इस चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरियाज। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से और हम आगे लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस covered by the wheels of a car 500 revolution if the diameter of the wheel is 77 सेंटीमीटर। डायमीटर हम लोग को गिवन है, लिखेंगे गिवन डायमीटर इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे हम लोग। रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, तो 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, निकालेंगे यहाँ से सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, या फिर 1 revolution of a wheel equal to 2πr। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 इंटू वाई से 7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 77 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 11 बार में मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग। टू 242 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया? एक चक्कर में यदि चक्का क्या करता है, एक राउंड गोले घूमता है, एक राउंड यदि कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना कवर करता है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 242 सेंटीमीटर। तो निकालना है कि 500 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। लिखेंगे अब डिस्टेंस covered in 500 revolution equal to 242 into 500। 5 to 10, हाथ में 1, हाथ में 2, 1,21,000 क्या सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लेंगे, 100 से डिवाइड देकर 2 इधर कट जाएगा, बोले तो 1210 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। एक बार हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक चक्का है जिसका रेडियस डायमीटर 77 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि 500 बार चक्कर रिवॉल्व करता है, यानी रिवोल्यूशन करता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि एक चक्कर घूमेगा, यानी चक्का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 2πr जो होता है 1 रिवोल्यूशन के बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस जो होता है 1 रिवोल्यूशन के बराबर होता है। तो वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे एक रिवोल्यूशन, एक का निकाल लेंगे। वहाँ से फिर क्या करेंगे, 500 का निकालना है। तो 500 का निकालने के लिए मैं 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हट जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 45 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कहने का मतलब क्या है कि एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना रेक्टेंगल का। लेंथ एंड ब्रेथ क्या गिवन है, तो लिखते हैं गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये आपके यहाँ से यहाँ लेंथ हो गया कितना 45 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ब्रेथ हो गया 18 सेंटीमीटर। लिखेंगे आगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला लोग जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू 45 इंटू 18, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 18 5 जा 40, हाथ में 4, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आप लोग बताइएगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रेथ। 2 लेंथ कितना मेरे पास है 45, तो 45 प्लस का 18, दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 63 बोले तो 126 सेंटीमीटर आपका हो गया पेरीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हम सेकंड फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर दोनों बताना है। एरिया के साथ साथ पेरीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल अप होगा आप लोगों का। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का क्या है, दे दिया कितना है 88 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर, डायमीटर फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही डायमीटर फाइंड होगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर थर्ड। वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r होता है। देयरफॉर 2 पाई r जो है
88 का बराबर है 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 88। यदि सिंपलाइज का साइन लगेगा, 2 = एक साथ नहीं चलता है, तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे 88। जब भी LHS से RHS में जाएगा, LHS में मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 22 मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आके डिवाइड में। सो काट रहे हैं कितना 4 बार में 2 से। आर बराबर आपका आ गया कितना 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लोग निकाल ही सकते हैं क्या होता है डायमीटर ऑफ सर्कल 2 × रेडियस 2 × 14 क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। देख सकते हैं कहीं पे प्रॉब्लम यदि आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे हम उसमें और सुधार करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया, गिवन दे दिया, उसका लेंथ भी दे दिया। लेंथ कितना 16 मीटर, ब्रेथ निकालना है। तो चलो निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना दे दिया 240 मीटर स्क्वायर। उसमें से लेंथ का वैल्यू दिया, लेंथ का वैल्यू कितना दिया है 16 मीटर। तो यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे बोले तो ब्रेथ। अभी जस्ट बताएं कि LHS में मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो RHS में डिवाइड में। इसको काटेंगे, डबल M है तो एक M से M कैंसिल हो जाएगा। 16 × 16 16 5 80, ब्रेथ कितना आ गया 15 मीटर विथ यूनिट। लिख देंगे हम इसके बाद, हिंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 मीटर। यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सॉल्यूशन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कृपया स्क्वायर 1 से लेके एटलीस्ट 30 तक याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को आगे सीनियर क्लास में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे अभी इस क्वेश्चन में 256 जो है स्क्वायर किसका 16 का, तो जिसको याद रहेगा वो रिवर्स में सोच सकता है, तो जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट बनेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, गिवन दिया है, कितना दिया है 256। साइड कितना आ जाएगा √256। 256 किसका स्क्वायर है 16, तो मेरे को साइड कितना मिल गया 16 सेंटीमीटर। जिसको स्क्वायर नहीं फाइंड करना आता, कभी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे स्क्वायर फाइंड किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है, क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे हम उसको। अभी के लिए फ़िलहाल आप याद रखिए कि 16 का स्क्वायर ही होता है 256। आपको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप 16 × 16 2 बार करके देख सकते हैं।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था। क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16 चौके 64 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। पर डे हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे। आप रेगुलर रहिए, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।